हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युतिकी बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए, आईआईटी जेई। मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स ऐसी जो आपको दीवाना बना दे। तो इस वीडियो के बाद में आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपसे, आप लोगों को मुझसे पढ़कर। अगर आप लोग पिछली 2 वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने, तो पहले वो देख लें, उसके बाद में यहाँ पे आएँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये हम लोगों का क्लास 3 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम का सदिश रूप। इससे पहले हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, लेकिन वो क्या था, वेक्टर फॉर्म नहीं था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सदिश रूप क्या होता है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से और आईआईटी के भी लिहाज से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल वही कराऊंगा जो आपसे क्या है, रेलेवेंट है, जो पेपर में बार बार आए हैं और आने वाले भी हैं। बोर्ड में रिपीटेड होते हैं, हर जगह रिपीटेड होते हैं। नंबर बदल सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदलेगा। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, नंबर बदल भी जाए तो क्या दिक्कत है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोगों को ये डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप या वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। देखो सदिश का मतलब क्या होता है, सदिश का मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर नंबर भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब दिशा भी हो और परिमाण भी हो। ऐसा क्वांटिटी, ऐसी चीज जिसको बताने के लिए हमको नंबर की भी जरूरत पड़े, परिमाण की भी जरूरत पड़े और किसकी जरूरत पड़े, दिशा की भी। तो बल क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। बल का काम ये होता है, बल को बताने के लिए तुम्हें नंबर भी बताना होगा और उसकी दिशा भी बतानी होगी। तो हमने क्या किया, 2 आवेश यहाँ पे लिए हैं। किसी भी मान लिया कि किसमें एक्स वाई प्लेन में ले लिया, ये प्लेन एक्स होता है, ये एक्सिस एक्स होती है, ये वाई होती है। मान लिया आवेश Q1 है और एक दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। Q1 का मूल बिंदु, ये जो पॉइंट होता है सदिश रूप में, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से Q1 का जो दिशा मान है वो क्या है, R1 है। तो यहाँ पे ऊपर डैश लगा है, एरो का निशान लगा है, तीर का निशान लगा है, इसका मतलब ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब दिशा है इसमें और क्या है, परिमाण भी है। तो R1 वेक्टर क्या है, O से Q1 के बीच की दूरी। R2 वेक्टर क्या है, O से Q2 के बीच की दूरी। और ये दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, ये है R12। R12 दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी। और R21 क्या है, यहां से यहां तक की। तो हमने यहाँ पे मॉड लगाया है। मॉड का मतलब होता है कि अगर किसी सदिश में मॉड लग गया तो मतलब उसकी दिशा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, परिमाण की बात हो रही है। वैसे देखा जाए तो R12 जो है और R21 वेक्टर है, ये होंगे तो सेम, परिमाण तो सेम होगा इनका, लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि R12 की दिशा क्या हुई, 1 से 2 और R21 की दिशा क्या हुई, 2 से 1। तो अगर इसका परिमाण देखा जाए, मात्रा देखी जाए, तो जितने लंबाई R12 है उतनी लंबाई R21 भी है, बस दिशा क्या है, अलग है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस लगाया है। और बल के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, F12 और F21 दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं। किसमें बराबर होते हैं, परिमाण में। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर के फॉर्म में, तो F12 और F21 ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। परिमाण तो सेम होगा लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अभी हमने समझने के लिए दोनों आवेश क्या लिए हैं, प्लस में। तो Q1 की वजह से Q2 पर जो बल लगेगा, इनको मिलाने वाली रेखा दोनों प्लस में है, तो इस Q1 Q2 क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो इसी लाइन में दूर भगा दिया हमने, इसकी दिशा ये हो गई। और Q2 Q1 पर क्या बल लगाएगा, इसी लाइन में आगे की तरफ दूर भगाएगा, तो F12 बोल दिया। तो F21 का मतलब 2 पर 1 के कारण बल। F21 ये हो गया, F12 यहां पे लिखना था हमको। F12 का मतलब क्या हुआ, 1 पर 2 के कारण बल। और F21 का मतलब क्या हो गया, 2 पर 1 के कारण बल, ठीक है। तो इनकी जो मात्रा होगी वो तो सेम होगी, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट साइड में डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सारा सेम। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R²। अगर हम बात करें F12 की, मतलब 1 के कारण 2 पर बल, तो फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2। Q1 Q2 तो क्या है, अदिश राशि है, इसका तो कोई दिशा विशा होती नहीं है, तो Q1 Q2 के ऊपर कोई परिमाण नहीं लगेगा। K क्या है, एक नियतांक है, K का मान भी फिक्स होता है, ये कोई सदिश राशि है नहीं। अब बात करें R की, अगर 12 लिया है हमने, F12 1 पर 2 के कारण बल, तो R भी क्या लेंगे, R12 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या, बल हो गया। अब बल की दिशा दिखाने कैसे दिखाते हैं, F12 अगर हमको निकालना है तो बताया मैंने K Q1 Q2। Q1 Q2 से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अदिश राशि है। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट जो है R12, 1 और 2 के बीच की दूरी, तो R12 का स्क्वायर वेक्टर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, F12 का जो होता है 1 पर 2 के कारण बल, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन में
अब ये R12 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया तुम्हारा मात्रा, ये तो हो गई आपकी मात्रा। अब हमको मात्रा पता चल गया, अब इसकी दिशा क्या करें, बल्कि मात्रा पता चल गया, बल्कि दिशा निकालना है। देखिए F12 क्या है, 1 पर 2 के कारण बल, 1 पर 2 के कारण बल की दिशा क्या है, ये है F12। F12 क्या है, R12, R क्या है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है R12 उसका मात्रा है, उसका सदिश भी है, उसकी लंबाई की मात्रा भी है। तो यहाँ पे जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, R12। यहाँ पे F12 है तो R12 और ऊपर एक कैप लग जाएगा। अब आप लोगों के लिए ये R12 कैप एक नई चीज होगी, इसको बोलते हैं एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम, एकांक सदिश का काम क्या होता है, दिशा बताना। एकांक सदिश की मात्रा परिमाण क्या होता है, 1 होता है, और वो सिर्फ काम आता है दिशा बताने के, ठीक है। तो F12 की दिशा क्या होगी, R12 कैप लगा देंगे। अब ये R12 कैप क्या है, 11th क्लास में आप लोगों ने सदिश के बारे में पढ़ा होगा। अभी आप लोगों को बताते हैं R12 होता क्या है। एकांक सदिश जो R12 होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है एकांक सदिश का, जो सदिश है वो लिखिए और अपॉन में क्या लिख लीजिए, परिमाण लिख लीजिए इसका, ठीक है ना। तो अगर R12 कैप लिखना है, एकांक सदिश जो R12 है वो निकालना है, तो ऊपर लिखिए वेक्टर और नीचे क्या लिखिए, इस वेक्टर का परिमाण। तो ये मान अब जरा यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये R12 का क्या है, आपका स्क्वायर है, ठीक है। और R12 कैप की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर R12 का वेक्टर लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं, R12 का परिमाण लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का परिमाण ही है, ठीक है। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ आप लोग को दिखेगा नहीं तो इधर ले आते हैं, यहाँ से सीधे यहाँ पे ले आते हैं। F12 बराबर जो आया है आपका, वो आया है यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन में R12 का परिमाण। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है, एक और नंबर है। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स क्यूब आता है। तो ये दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर है, ये अकेला नंबर है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसके परिमाण का क्यूब आ जाएगा। और दिशा तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 का वेक्टर आ जाएगा। तो ये होता है F12। क्या होता है, F12, 1 पर 2 के कारण बल का सदिश रूप। सेम है, बस कुछ नहीं करना है, K Q1 Q2 अपॉन में R12। F12 है तो यहाँ पे भी R12 का क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यूब, और यहाँ पे R12 का वेक्टर आ जाएगा। चाहे ये लिख दीजिए और चाहे ये लिख दीजिए, दोनों क्या है, सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो अलग था फॉर्मूला, ये अलग फॉर्मूला है अदिश रूप में, सेम फॉर्मूला है। वहाँ पे भी F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर था, यहाँ पे R क्यूब आप लोग कहेंगे आ गया। अरे R क्यूब नहीं आया है, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो क्या आती है, R12 का, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R12 कैप अपॉन ये R12 का ये वेक्टर। तो ये ऊपर आएगा ये, और ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो फिर से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो सदिश रूप में और अदिश रूप में दोनों सेम ही चीजें हैं। यहाँ पे क्यूब नहीं है, ये इसका एक परिमाण तो इससे कट ही जाएगा, तो R स्क्वायर ही हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको, सदिश रूप ये है और अदिश रूप पहले बताया था। जिस तरह 1 पर 2 के कारण बल होगा, उसी तरह 2 पर 1 के कारण बल होगा। बस वहाँ पे जैसे मान लीजिए F21 निकालना है, F21 में क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह पे R21 आ जाएगा। परिमाण तो दोनों सेम ही होते हैं, R21 की बात करें चाहे R12 की बात करें, और यहाँ पे R21 का क्यूब आ जाएगा। ये हो गया 2 पर 1 के कारण बल, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। बस F12 जो होता है वो किसके बराबर होता है, F21 के ही बराबर होता है परिमाण में, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका कूलाम के नियम का पूरा सदिश रूप। आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अच्छे से PDF नोट जो और भी हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग समझ के पढ़िए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आई बात समझ में, जैसे मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं आपको फिजिक्स ऐसी दूंगा जो आपको क्या कर दे, दीवाना बना दे। तो आप अच्छे से पढ़ते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब इसके बाद आप लोग ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कुछ कराता हूँ जो पीछे आए हुए हैं। तो ये सवाल देखिए, काफ़ी बेहतरीन सवाल है, दिमाग खोल देने वाला सवाल। मैं आप लोगों को उस तरह के सवाल नहीं कराऊंगा कि मान लीजिए कि 2 आवेश दे दिए और बीच की दूरी निकालना है, दूरी दे दी और जो है बल निकालना है। सवाल उस तरह से करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हों, थोड़ा टफ हो। टफ सवाल की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आसान सवाल आसानी से समझ में आएंगे। मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों की कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन आप चिंता न कीजिए, जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें सारी कैलकुलेशन की दिक्कत आपको दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे पहले जब तक कि हम लोग ये सवाल समझते हैं,
इस सवाल में दिया है दो समान परिमाण के आवेश हैं, अभी आपको नहीं पता है कितने आवेश हैं, और उनके बीच में बल कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है, और उनके बीच की दूरी भी आपको नहीं दी है। आपको सवाल में दिया है अगर दूरी को 0.5 मीटर कम कर दिया जाए, पहले जो दूरी थी उससे 0.5 मीटर कम कर दिया गया, तो अब जो बल लगता है वो कितना होता है, 18 न्यूटन। जाहिर सी बात है दूरी कम कर देंगे तो बल बढ़ जाएगा। अब पूछा है कि पहले उनके बीच की दूरी क्या थी और उनके जो समान आवेश थे दोनों वो कौन से आवेश थे, कितना आवेश था। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शुरुआत की कहानी। पहले की कहानी क्या थी, प्रारंभ में कहानी क्या थी, प्रारंभ में स्टार्टिंग में कहानी क्या थी। स्टार्टिंग में उसने बोला 2 आवेश हैं, मान लिया 2 आवेश इस तरह से हैं, ठीक है ना। 2 आवेश, एक आवेश को मान लिया Q, दूसरा भी आवेश क्या मान लिया हमने, Q माना। क्यों माना दोनों आवेश, क्यों, क्योंकि उसने कहा है दोनों सेम आवेश हैं तो मान लिया। और बीच की दूरी भी हमको नहीं पता है, बताइए सवाल में, तो बीच की दूरी हमने क्या मान ली, R मान ली, ठीक है। बीच की दूरी R मान ली और दोनों आवेश क्या मान लिए, Q और Q मान लिए। तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है F बराबर, वो फॉर्मूला क्या होगा, K, Q1 की जगह पे Q आ गया, Q2 की जगह पे Q आ गया, और बीच की दूरी R है तो R स्क्वायर हो गया। तो बल क्या लग रहा है, KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन उसने सवाल में कहा है शुरुआत में बल कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ से 2 बराबर क्या आ गया हमारा, KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे Q भी नहीं पता है और R भी नहीं पता है। अब कहानी बाद में क्या हुई, बाद में कहानी क्या हुई आपकी, बाद में कहानी ये हो गई है कि उसने कहा है दूरी 0.5 मीटर कम कर दिया गया, ठीक है। तो कम कैसे हो गई, तो पहले आवेश तो अभी भी सेम है, Q यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, दूरी कम कर दी गई। कितनी कम कर दी गई, आधा मीटर दूरी को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने कहा है दूरी 0.5 मीटर क्या करनी है, हमको कम करनी है। जो पहले दूरी थी उससे क्या कर देनी है, आधा मीटर दूरी कम कर देनी है। पहले दूरी हमने कितनी मानी थी, R, तो R में से हम आधा मीटर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, R माइनस 0.5 मीटर, ये दूरी हो गई है। तो ये करने से क्या हुआ, जो बल लग रहा है ये करने से F बराबर क्या होता है फॉर्मूला, K, Q1 की जगह पे Q आएगा, Q2 की जगह पे भी क्या आएगा, Q आएगा, अपॉन में R की जगह पे इस बार क्या आ जाएगा, R माइनस 0.5। अब R का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर हो गया। तो अब उसने कहा है ये बल कितना हो गया है, बल हो गया है 18। तो चलिए इक्वेशन दूसरी क्या कर रहेगी, इक्वेशन यहाँ ज़्यादा नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, F की जगह पे क्या रख देना है इस बार 18। 18 बराबर हो गया K, Q और Q मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे Q स्क्वायर, और ये R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको निकालना है Q और R का मान। मतलब उसने सवाल में क्या पूछा है, दोनों के बीच की शुरुआती दूरी क्या थी, R थी, तो R निकालना है सवाल में, और क्या निकालना है, आवेश की मात्रा Q निकालना है। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका ये है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे तो काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। KQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ R बचेगा और R आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए यही करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन डिवाइड करना बताया है, लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट वाला राइट से। तो इक्वेशन 2 में लेफ्ट में क्या है 18, और इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या है 2। इक्वेशन 2 के राइट में क्या है, KQ स्क्वायर अपॉन में R माइनस 0.5 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 में क्या है राइट साइड में, KQ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। तो देखो यहाँ से KQ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ये कैसे कैंसिल हुआ, देखो अगर एक फ्रैक्शन के नीचे, एक बटे के नीचे एक और बटे लगा है तो एक एक चीज़ें छोड़ के, एक एक नंबर छोड़ के, एक एक प्लेस छोड़ के चीज़ें कट सकती हैं। तो KQ स्क्वायर और एक नंबर छोड़ के KQ स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा। अब ये भी कैंसिल हो गया 9 बार में, तो इधर तो आ गया 9 आपका, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे R स्क्वायर और 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो R स्क्वायर आया, और नीचे आ गया R माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वर्ग लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट लेने पर। तो 9 का रूट क्या होता है, 3 आता है, ठीक है। R स्क्वायर का रूट क्या आएगा, R, और नीचे क्या आएगा R माइनस 0.5। अब देखो ये एक भिन्न हो गया, इसको हटा देते हैं इधर से, ये एक भिन्न हो गया और ये दूसरा भिन्न हो गया। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। R का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा R, 3 का मल्टीप्लाई करोगे R माइनस 0.5 में, ठीक है। तो यहाँ से चलो ब्रैकेट खोलते हैं, R बराबर 3 को R में मल्टीप्लाई करोगे 3R, माइनस 3 को 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.5 आपका,
ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 1.5 को इधर लाते हैं, माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, 1.5 प्लस में हो जाएगा। ये 3r है, ये r इधर आएगा तो माइनस का r हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से r 3r में से एक r जाएगा, 2r बचेगा, 2r बराबर 1.5। ठीक है। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 0.75। क्यों आ जाएगा, 1.5 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.75। आंसर तो 2 आएंगे। देखो कभी भी वर्गमूल लेते हैं, 9 किसका वर्गमूल होता है बताइए आप लोग, 9 होता है वर्गमूल किसका, प्लस कभी 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा। तो अभी हमने सिर्फ यहाँ पे वर्गमूल लिया है तो +3 लिया है। क्या लिया है, +3। तो यहाँ पे हमने +3 लिया था, तो उसके हिसाब से जो हमारा r आया है वो कितना आया है, 0.75 मीटर। तो r तो हमारा आ गया। अब अगर एक बार -3 ले ले, वर्ग वो प्लस, हमने बताया ना आपको 9 का स्क्वायर रूट +3 भी होता है, -3 भी होता है। तो +3 लेने पर जो आंसर आया ये आया हमारा। और चलो -3 लेते हैं, इसको यहाँ से सीधे यहाँ पे ले आते हैं। तो जहाँ पे जैसे हमने +3 लिया था वहाँ -3 रख देते हैं। -3 लेंगे तो r अपॉन r माइनस 0.5, -3 का मल्टीप्लाई r में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो r आएगा, -3 का r में करोगे तो -3r, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे तो 1.5, ये -3 इधर आएगा तो +3r हो जाएगा और r मिलके क्या हो जाएगा, 4r बराबर 1.5। तो r बराबर क्या आ गया, 1.5 अपॉन में 4, डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, 4 चौको 16 होता है, 4 तियाँ 12 और 3 बचे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतनी आसानी से कैसे कर दिया। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए वो सवाल करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए। तो जब मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैलकुलेशन की, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये क्या आंसर हो सकता है आपका, बताइए। नहीं हो सकता आंसर, क्यों, क्योंकि आर क्या है आपका, आर है आपका दोनों आवेशों के बीच की शुरुआती दूरी। और उसने क्या कहा है, दोनों आवेशों के बीच की शुरुआती दूरी क्या है, 0.5 मीटर कम करते हैं दूरी। हम क्या करते हैं, पहले तो कुछ दूरी थी r, और उसने कहा है r को फिर हम क्या करते हैं, r से 0.5 मीटर कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं, 0.5 मीटर। और शुरुआती दूरी, इसका मतलब जाहिर सी बात है 0.5 से ज्यादा ही रही होगी ना। अपने आप से समझिए, दिमाग लगाइए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। अब उसने कहा है बाद में आवेशों के बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देते हैं। 0.5 मीटर कम करते हैं, इसका मतलब शुरुआत की दूरी 0.5 से ज़्यादा रही होगी, तभी तो कम करोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो r आना चाहिए 0.5 से ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन ये तो 0.5 से भी कम आ रहा है। तो अब इसमें 0.5 कम करोगे तो जाहिर सी बात है कहाँ चले जाएंगे आवेश वो। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए प्लस वाला ही आंसर सही होगा और आर का यही वाला आंसर सही होगा। अब आर की वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई है तो आर का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में रखो और चाहे इक्वेशन क्या रख दो, दूसरी इक्वेशन कहाँ गई, चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए। जब आर की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। चलिए रखते हैं इक्वेशन 2 में रखते हैं, आर का मान समीकरण 2 में, चलो रखते हैं। 18 की जगह 18 रहेगा, ठीक है। के की जगह पता है क्या होता है वैल्यू के की, 9 गुणे 10 की घात 9, क्यू स्क्वायर यही तो निकालना है हमको, क्यू अपॉन में आर क्या है 0.75, 0.75 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.25, क्या बचेगा 0.25, और 0.25 का स्क्वायर करना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए ये 9 से कट गया कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 बचा, इधर आएंगे 10 की घात 9 बचा, यहाँ पे ये बचा क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 0.25, 25 का स्क्वायर करते हो 625 आता है, कितना आता है 625। पॉइंट कितने नंबर के बाद में लगाना है, 2 और 2 4। अब आप लोग कहेंगे ये हमने कैसे कर लिया, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, जब वीडियो बनाऊंगा आपको एग्जैक्टली तब समझ में आ जाएगा। अब ये चीज़ इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 पंजे 10 का 0 हासिल आया, 1 2 दूना 4 और 1 5, 2 छंग 12 के 2 हासिल आया, 1 2 0 0 और 1 2 0 0। अब ये चीज़ इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी ना, 10 की घात 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड से डिवाइड में आ गई, चलिए 10 की घात 9, और यहाँ पे क्या बचा अकेला क्यू स्क्वायर बचा। अब ये 0.125 है ना, कितना है 0.1250। अब इसको ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 9 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका आ गया। अगर हम देखिए ये पॉइंट को 1 के बाद में लिया है, कितना लिया है 1 के बाद में लिया है, तो इस पॉइंट को कभी भी हम लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो घात 1 क्या होती है, घट जाती है। तो 1.25 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अभी आपको क्यू स्क्वायर निकाला है, आपको क्यू स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्यू। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ, काफ़ी जगह कम पड़ गई है ना, ठीक है, नोट करिए इतना आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर आया है 1.25, तो यहाँ से हम इधर आ गए हैं, इधर मिटा दिया हमने, क्यू स्क्वायर बराबर आया आपका
1.25 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा देखिए, अब अगर आपको क्यू निकालना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इसका रूट लेना पड़ेगा। और रूट लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए ऐसा नंबर, अगर जैसे 121 है, 121 का रूट लेना है तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको क्या करें 125 बना ले तो इसका रूट निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 2 नंबर और इधर खिसकाना है। जब पॉइंट को हम राइट साइड खिसकाते हैं उतनी चीज हम यहाँ पे माइनस करते हैं। 2 इधर खिसकाया है तो 2 से माइनस करना पड़ेगा। तो 10 की घात -10 में 10 की घात -2 करेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -12। अब इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो 125 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11 से थोड़ा ज्यादा होगा। अब आपको कैलकुलेशन करना आनी चाहिए, रूट कैसे निकालते हैं ये भी कैलकुलेशन का ही एक पार्ट है। वो भी मैं जब आपको कैलकुलेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो 125 का रूट होता है 11.18 के आसपास, ठीक है। और 10 की घात -2 का रूट लोगे तो 10 की घात -12 को लोगे तो 10 की घात -6। और अभी मैंने आपको बताया कभी भी अगर हम रूट निकालते हैं तो दोनों वैल्यू आती हैं प्लस माइनस। जैसे अगर 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, +3 का भी हो सकता है तो -3 का भी। तो इसका मतलब 9 का रूट क्या आ सकता है, +3 भी और -3 भी। इसीलिए इसका मतलब क्यू का मान जो आया है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। 11.18 इंटू 10 की घात -6। अगर किसी भी चीज के मल्टीप्लाई में 10 की घात -6 लगा है तो इसका मतलब वो क्या है, अगर 10 की घात -6 हटा दो तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइक्रो कूलाम। यहां तक भी लिखेंगे तब भी आंसर कूलाम में आ जाएगा। तो ये भी आंसर सही है और ये भी। हमको क्या निकालना था, 2 चीजें। सवाल समझिए अच्छे से, काफी बढ़िया सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं आएगा तो 4-5 नंबर में आएगा। क्या सवाल था, शुरुआत में 2 आवेश दिए थे आपको और दोनों आवेशों के बीच की कुछ दूरी दी थी, वो नहीं पता था आपको। बस ये बताया था कि 2 आवेश समान मात्रा में है और उनके बीच में बल कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में दूरी कम कर दी, 0.5 मीटर कम कर दी दूरी, तो बल कितना हो गया, 18। तो आपको पहले से भी पता है जब दूरी कम करोगे तो बल बढ़ जाएगा। तो हमने 2 इक्वेशन बना ली। एक इक्वेशन बनाई के क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 होता है, Q1 Q2 सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, दूरी आर मानी थी हमने, तो बल बराबर क्या आ गया, 2। दूसरे केस में क्या किया, दूरी जब आर से 0.5 मीटर कम हो गई तो जाहिर सी बात है बल कितना हो गया, 18 हो गया। फिर हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वहां से पूरी इक्वेशन किस में आ गई, आर में आ गई। यहां से हमने क्या कर दी, आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू हमने निकालने के लिए यहाँ पे हम जब 9 का रूट लेंगे तो +3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। तो +3 लेने पर आर की वैल्यू आई 0.75 मीटर और -3 अगर हमको लेना है, -3 भी लेने के लिए हमने दिखा दिया आपको, तो वैल्यू क्या आई आर की, 0.375 मीटर आई। ये क्या है यार, शुरुआती दूरी ही यार हमने मानी है। अच्छा अब ये बताओ, उसने कहा है 0.5 मीटर कम किया, तो जब जाहिर सी बात है जब शुरुआत की दूरी दोनों के बीच की 0.375 मीटर है तो 0.5 मीटर कैसे कम कर सकते हो। तो इसका मतलब शुरुआत की दूरी हमेशा 0.5 से तो क्या रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन ये 0.5 से कम आ रहा है तो इसलिए हमने ये वाला आंसर नहीं लेंगे। अब आर की वैल्यू चाहे इक्वेशन 2 में रखो चाहे इक्वेशन 1 में रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक काम और, वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को काम ये करना है कि जितने भी बटन दिख रहे हैं लाल नीले हरे, सब्सक्राइब लाइक शेयर सबको दबाना जरूर है, ठीक है। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल सी अपनी लाइन है, फिजिक्स ऐसी मिलेगी यहाँ आपको जिससे आपको क्या हो जाए, प्यार हो जाए। तो चलिए जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसका आंसर हम बताइएगा जरूर इसमें क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में। ये सवाल है, निर्वात में रखे 2 आवेशों के बीच में बल कितना है, 18 न्यूटन है। मतलब 2 आवेश हैं वो अभी निर्वात में रखे हैं, उनके बीच में बल कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। अगर उन्हीं आवेशों को कहाँ रखा जाए, एक ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका परावैद्युतांक कितना है, के बराबर 6 है, तो तुमको निकालना क्या है, माध्यम में लगने वाले बल। उस माध्यम में बल निकालना है जहाँ का परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, के बराबर 6। तो इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताएं।